कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी वायनाड के दौरे पर है। वायनाड में मची भीषण तबाही के बाद राहत और बचाव के काम का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें ईडी एक्शन का डर सता रहा है। राहुल गांधी ने आधी रात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने घर ईडी रेड की आशंका जताई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि दो में से एक को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के इनसाइडर ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ ईडी के एक्शन की प्लानिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो ईडी के अधिकारियों का अपने घर पर चाय और बिस्किट के साथ इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था और इस दौरान उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि महाभारत में 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु की हत्या की थी। अब 21वीं सदी में एक नए चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस चक्रव्यूह के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी समेत 6 लोग हैं। अब राहुल गांधी ने रात 1:52 पर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बता दें। राहुल गांधी ने ईडी की रेड होने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा अपेरेंटली, खैर पूरा ट्वीट आपके सामने है जो राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अपेरेंटली 2-in-1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच, यानी कि मेरे चक्रव्यूह भाषण को लोगों ने पसंद नहीं किया और ईडी के इनसाइडर मुझे बता रहे हैं कि अब जल्द मेरे ऊपर ईडी की रेड जो है वो प्लान की गई है। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग विद ओपन आर्म्स। उन्होंने कहा कि चाय और बिस्किट के साथ मैं उनका खुले दिल से स्वागत कर रहा हूं। तो जो दावा किया गया है वो आपको बता दें। राहुल गांधी दावा ये कर रहे हैं कि ईडी उनके घर पर छापा मारने की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात से कोई फिक्र नहीं है, ना उन्हें किसी बात का डर है। मेरा भाषण दो में से एक को पसंद नहीं ही आया है और ऐसे में बिना नाम लिए उन्होंने मोदी और शाह पर आरोप लगाया। संसद में उन्होंने चक्रव्यूह भाषण दिया था और अब रात 1:52 पर उन्होंने जो पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने ये दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों से उन्हें ये जानकारी मिली है कि उनके घर छापा पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है वो आपके सामने है। दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे ये बताया कि छापे की योजना बन रही है। मैं अपने घर पर ईडी का खुले दिल से चाय और बिस्किट पर इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी देखिए हवा में तीर मार रहे हैं या वाकई में उनके पास कोई ईडी इनसाइडर से इंफॉर्मेशन है, लेकिन बीजेपी उन पर रिएक्शनरी जरूर है। मसलन गिरिराज सिंह की ही बात कर ले। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए उनसे पूछ लिया है कि अगर वाकई में उनके पास ये इंफॉर्मेशन है तो फिर वे बताएं कि किसने उन्हें ये इंफॉर्मेशन दिया। हालांकि कोई भी अपने इनसाइडर सोर्स का नाम तो नहीं बताता है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा गया है। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला था। तब राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को लेकर क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का संसद में दूसरा भाषण था। राहुल गांधी ने पहला भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया था। तब राहुल गांधी ने भगवान शिव के बहाने सरकार पर अटैक किया। तो जब बजट पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान उन्होंने महाभारत का चक्रव्यूह वाला नैरेटिव यहां पर प्ले किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के चक्रव्यूह में युवा फंस गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह से युवाओं को बाहर निकालेगी और जातीय जनगणना कराकर रहेगी। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है।
21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। राहुल गांधी के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो उन्हें अधिकारी का नाम बताए जिसने उन्हें फोन करके ईडी रेड की जानकारी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। जब संसद चल रही है तब पहले संसद के अंदर झूठ बोला और अब बाहर भ्रम फैला रहे हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। आखिर राहुल गांधी को ईडी एक्शन का डर क्यों सता रहा है? ईडी इसके पहले राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से पूछताछ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 5 दिन तक चली थी। करीब 55 घंटे तक राहुल गांधी से सवाल पूछे गए थे। तब दिल्ली में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी, जमकर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन ईडी प्रेशर में नहीं आई। राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी से भी तो सवाल जवाब हुए थे और इसका भी एक लंबा सिलसिला चला था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले, राहुल गांधी और कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं। बदले की नींव पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खड़ी हुई है। इनके डीएनए में तानाशाही है। ये कहां बर्दाश्त कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनके बजट को और राष्ट्रपति का भाषण में चक्रव्यूह के माध्यम से साबित कर दिया कि इसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े के लिए कुछ नहीं है। वो बात कहाँ बर्दाश्त होती है किसी जिसके डीएनए में तानाशाही हो। तो बदले की कार्रवाई वो करते हैं, पर अगर उनके डीएनए में तानाशाही तो हमारे डीएनए में संघर्ष है, त्याग है, बलिदान है। हम जनता की आवाज राहुल गांधी उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए जिस परिस्थितियों का सामना करना पड़े।